जय हिंद। यदि आप वाणिज्य विषय के अंतर्गत जर्नल्स नामक पाठ पर पाठ्य योजना बनाना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले अध्यापक का नाम, अगर अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका का नाम, शिक्षक केंद्र या विद्यालय का नाम, विद्यालय के लिए बनाना है वो विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय के अंतर्गत वाणिज्य हो जाएगा। और यहाँ पे विषय के अंतर्गत आप सामाजिक विज्ञान भी लिख सकते हैं, उप विषय के अंतर्गत आप वाणिज्य लिख सकते हैं। नहीं तो आप विषय वाणिज्य लिखेंगे तो इसका उप विषय हो गया लेखाशास्त्र। कालांश, जिस कालांश के लिए बनाना है वो कालांश यहाँ पे लिख देंगे और अवधि, समय अवधि 40 मिनट लिख देंगे। टॉपिक हो गया जर्नल्स या रोजनामचा, दूसरा नाम है रोजनामचा। सामान्य उद्देश्य लिख देंगे, छात्रों को पुस्तक पालन में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, मूल सिद्धांतों तथा नियमों का ज्ञान कराना। आज के क्षेत्रों में योग्यता, अधिक आर्थिक योग्यता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे स्वनियोजन कर सके, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने आर्थिक विचारों को सटीक एवं स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके। सामान्य उद्देश्य हो क्या, विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आप लिख लेंगे उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान से संबंधित है, छात्रों को रोजनामचा के से संबंधित पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त हो सके, रोजनामचा के नियमों का प्रत्यास्मरण कर सके। फिर आप लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य, लिखेंगे दे सकते हैं, छात्र रोजनामचा की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे, छात्र रोजनामचा के अंतर स्थापित कर सकेंगे। आत्मक उद्देश्य लिख लेंगे, छात्र व्यावहारिक जीवन में रोजनामचा के नियमों का और भी लिखना चाहे तो इस रोजनामचा से संबंधित में आर्थिक पहलुओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। सहायक सामग्री ग्रुप में लिख लेंगे चाक, डस्टर, लीड शैम्पू, कुछ मॉडल चार्ट पेपर्स इत्यादि। विधि भी लिख देंगे, विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि इत्यादि। पूर्व ज्ञान लिखेंगे, पूर्व ज्ञान यानी रोजनामचा के बारे में जानकारी रखें। फिर आप स्थानों पर इस प्रकार से बना लेंगे, कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य, बाद में दिन प्रतिदिन क्या होता है, लेन देन 14, लेन देन बार या क्रमानुसार रखते हैं तो इसको जनरल से रोजनामचा में। रोजनामचा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे समस्यात्मक हो क्या, तो यहाँ पे उद्देश्य कथन कहेंगे बच्चों आज हम लोग करेंगे या विस्तृत कथन। फिर इसके बाद विस्तृतीकरण के लिए यहाँ पे इस तरह के 4 कॉलम बना लेते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और संपर्क क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे छात्र अध्यापक का कथन। रोजनामचा के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में आप बता रहे थे, इसकी व्याख्या कर दिए, इस प्रकार से व्याख्या कर। छात्र कॉलम में लिख लेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर पुस्तक में लिखते हैं। और इससे संबंधित आपको जो कार्य बताने हैं ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिख लेंगे वो चीज़ें जो हमें ब्लैक बोर्ड पर करनी है। इस प्रकार से आप दिया। फिर हम जब इसके बाद क्या करते हैं, स्पष्टीकरण के बाद बोधात्मक प्रश्न देख सकते हैं 4 कॉलम में, यानी छात्र अध्यापक है तो इस कॉलम में लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न, जो स्पष्टीकरण के माध्यम से आपने जो चीज़ें बताया है उसी संबंधित कुछ प्रश्न कर लेंगे, छात्र कॉलम में उसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे उतना उत्तर लिखेंगे। फिर शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए विकासात्मक प्रश्न का सहारा लेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछा कि रोजनामचा की आवश्यकता क्या है, बताया नहीं आगे, शिक्षण बिंदु यही था आपको बताने के लिए। आप चाहते एक प्रश्न और पूछ सकते थे जिसका बच्चा जवाब दे सकता है, तो आपने डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया, अब उसकी व्याख्या करें। बच्चा समस्यात्मक हो गया, यहाँ लिख लेंगे समस्यात्मक, फिर उसके व्याख्या या स्पष्टीकरण
आवश्यकता है महत्व। आप जन आवश्यकता है महत्व यहाँ पे बता रहे हैं। अदर कॉलम में लिख लेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं समझते हैं। वर्क में लिख लेंगे जो चीज़ें आपको बताना है। अगर आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहा है, फिर उसके बाद आप इस प्रशिक्षण कब हो जाता है, क्या करते हैं, बोधात्मक प्रश्न। के लिए फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य। जब स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है तो वहाँ पे हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। तो स्पष्टीकरण के माध्यम से जो चीज़ें हमने समझाया है उसी को प्रश्न के माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि विद्यार्थी को कितना समझ में आया। अभी आप बोधात्मक प्रश्न लिख लेंगे, तो प्रश्न लिख लेंगे, उसके 2 उत्तर लिखेंगे। फिर निरीक्षण कार्य में जो कार्य बच्चों को देते हैं, जैसे क्लास वर्क दिया, सारा काम करा लिया, वर्क दिया बच्चों को करने के लिए, तो उस समय छात्र अध्यापक दिए गए कार्यों को घूम कर निरीक्षण करते हैं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न इसे लिख सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न आप ओवरऑल पार्ट का जितना भी मैंने बताया, पढ़ाया, समझाया, जिसे आप क्या करें, मूल्यांकन प्रश्न के माध्यम से सेट करेंगे बच्चों को कितना समझे। तो यहाँ पर प्रश्न लिखिए। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, आप गृह कार्य लिखेंगे। तो बच्चों को गृह कार्य देना है, उस पाठ्यक्रम में वो गृह कार्य लास्ट में तो नीचे यहाँ पे लिख देंगे। छात्र अध्यापक है तो अध्यापक का हस्ताक्षर, अध्यापक है तो छात्र सुपरवाइजर है, पर्यवेक्षक, उसका हस्ताक्षर इस प्रकार से नामक पाठ पर आप पाठ योजना। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से आप ये बताएं कि आप वाणिज्य विषय के अंतर्गत और किस टॉपिक पे पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं, या फिर आप और किसी भी सब्जेक्ट की टॉपिक का जो पाठ्य योजना बनाना चाह रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर पाठ्य योजना बनाकर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा सकें।